कि आप नथुराम का रास्ता त्याग करें, आप नथुराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें, नथुराम गोडसे का खंडन करें, इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अहंकार के रोग से बचे। रावण को उसके अहंकार ने ही मारा। आपका अहंकार आपको महंगाई को देखने से रोकता है। आपका अहंकार आपको देश में बढ़ती हुई अस्थिरता को देखने से रोकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज रूल 193 के अंतर्गत श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के इस चर्चे पे, महत्वपूर्ण चर्चे पे भाग लेने के लिए अपने पार्टी की तरफ से आपके सामने अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये देश भक्ति का देश है, ये देश आस्था का देश है। इस देश में हम सद्भावना से अपने विविधता को बांधते हैं, सेवा भाव से समाज को सांझते हैं। ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इंसानियत हमारी सबसे बड़ी पहचान है। भारतवासी धार्मिक है, लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, मनुष्य का धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना, स्वभाव में करुणा धारण करना, न्याय में विश्वास रखना और समाज में समानता स्थापित करना। जीवन के मायाजाल को पार करने में भगवान या देवी माँ का दर्शन हमें सत्य और इंसानियत का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमारे देश के नागरिक भगवान श्री राम के दर्शन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान राम सबके हैं और वे हर समय हमारे साथ हैं। चाहे हम सुख हो, चाहे हम दुख हो, चाहे हम अंधकार में हो, चाहे हम क्रोधित हो, चाहे हम सफल हो, चाहे हम असफल हो, वो हर क्षण हमारे कण कण में है। चाहे दिन की शुरुआत हो, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में राम राम कह के, या राजस्थान में राम राम सा कह के एक दूसरे को स्वागत करते हैं, या महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। सर, मैं कवि हरिओम पवार का, उनके कविता का कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। राम दवा है रोग नहीं सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं जगवालो, राम हुआ है नाम लोहितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। सर, यही बातें सत्य, सेवा, न्याय, करुणा, इस ख्वाब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत खूबी से भारत के इस संविधान में बांधा है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग, संविधान लाना हिंदी में, इंडियन, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग संविधान के द्वारा सिखाया, तो वही महात्मा गांधी ने इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य भी हमको दिखाया। वो अंतिम लक्ष्य क्या है? उनके ही शब्दों में राम राज्य। और राम राज्य की परिभाषा क्या है? उनके शब्दों में जहां सभी खुश हैं और कोई दुखी नहीं, ये उनकी परिभाषा है। और इस परिभाषा को उन्होंने अनेक बार इसका विवरण भी किया। प्रियम्बल। गांधी जी ने यह भी कहा
कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों को सम्मान करना सिखाता है। इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। जब भगवान राम ने रावण का निधन किया तो वे भी सभी को लेकर एक ताकतवर एक सेना बनाई, लेकिन उनके सेना में राजा महाराजा के सेना नहीं थे। उनके सेना में पिछड़े, वंचित, शोषित वे लोग उनके सेना में थे। उन्होंने, भगवान राम ने इस सेना में सभी को, इन सभी पिछड़े, वंचित, शोषित को ताकत दी, आत्मविश्वास दिया और तब जाके रावण के अहंकार को हराया गया। इसीलिए हमें मंथन करना चाहिए कि क्या सभी पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक खुश है? यही तो राम राज्य की परिभाषा थी। यही तो महात्मा गांधी के राम राज्य की परिभाषा थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरोध में के खिलाफ अपराध आज बढ़ रहा है। 2023 में लगभग 50% अपराध बढ़ा है अगर एक साल पहले की तुलना करें। क्या ये राम राज्य है? आज पिछला वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। विश्वविद्यालयों में जो स्थान है, केंद्र सरकारों में जो स्थान है, वे स्थान से वे वंचित हैं। रामायण में मां सीता का भी उल्लेख है। मां सीता ने कभी भी अपनी संयम और शक्ति को कम नहीं होने दिया। लेकिन क्या यही अनुभूति उस उन्नाव की दलित बेटी को प्राप्त हुई जब वो बेसहारा थी, जब वो अकेली थी? क्या ये अनुभूति हमारे महिला खिलाड़ियों को हुई जब वे अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे थे? आज हमारी ही संसदीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है कि अनुसूचित तबकों की स्त्रियों को दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। वे जाति और जेंडर के आधार पर शोषित होती है और यौन शोषण के सामने बेबस होती है। बेबसी, चारों तरफ आज हम बेबसी देखते हैं। इस लोकसभा की चर्चा के बाद जब ये सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो युवाओं के बीच में उनको बेबसी दिखाई देगी। आप सभी के पास आपके क्षेत्र के युवाओं आएंगे, नौकरी के गुहार लगाएंगे, रोजगार की गुहार लगाएंगे, आपके पास आएंगे इंटरव्यू के वो एप्लीकेशन लेके, आपके पास वो आएंगे टेट की परीक्षा की पार करने के वो मार्कशीट को लेके। वो आपसे कहेंगे, आदरणीय सांसद महोदय, मैंने परीक्षा पार कर ली। आदरणीय सांसद महोदय, मैं बीए पास हूं। आदरणीय सांसद महोदय, मैं बेरोजगार हूं। और आज ये बेरोजगारी के कारण बेबस भारतीय युवा आज नशे के रास्ते में चल पड़ा है, आज अपराध के रास्ते में चल पड़ा है। आज वो जहां भी जाता है भेदभाव महसूस करता है। आज वो बेबसी में कुछ चंद पैसे इकट्ठा करके विदेशी धरती की तरफ पलायन करता है। ये है असलियत। ये उत्तर पूर्वांचल की हो, दक्षिण की हो, पूरब की हो, पंजाब की हो, या गोवा की हो, या केरल की हो, या गुजरात की हो, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए सर, जब हमारा दल इतने सालों से समाज सेवा कर रहा है, हम सच्चाई से वाकिफ है। बहुत कुछ हमने किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हमसे भी गलती हुई है, ये कबूल करने में हमें कोई
हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस जब गांधी जी के राम राज्य की मार्ग पर चलती है तो हम न्याय की मार्ग पर चलते हैं। आज भी उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर के ऊपर जो राय दिया है उसको हम स्वागत करते हैं। हम सेक्युलरिज्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, इसमें जो पश्चिमी परिभाषा है सेक्युलरिज्म का, उस परिभाषा से हम अपने आप को भिन्न रखते हैं। अगर आप वो संविधान के डिबेट देखें, जब सेक्युलरिज्म शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द जब संविधान में जोड़ा गया था, तो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सांसदों ने यही कहा था कि हम पश्चिमी परिभाषा से हम परे रखते हैं। भारत एक धार्मिक देश है। भारत में बहुत धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। केवल एक ग्रंथ नहीं, ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि 140 करोड़ के लोगों की विभिन्न भाषा और आस्था को अखंडता के साथ, प्यार और सद्भावना के साथ बांधती है। मैं नानक के कुछ शब्द कहना चाहूंगा। नानक साहब ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से राम जग उपजय, एक नूर से सब जग उपजय, कौन भले को मंदे। तो सर, हम सभी को बांधना चाहते हैं और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। सर, मैं इसीलिए सत्ता पक्ष को भी सतर्क करना चाहूंगा कि आप नथुराम का रास्ता त्याग करें। आप नथुराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें। नथुराम गोडसे का खंडन करें, इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अहंकार के रोग से बचे। रावण को उसके अहंकार ने ही मारा। आपका अहंकार आपको महंगाई को देखने से रोकता है। आपका अहंकार आपको देश में बढ़ती हुई अस्थिरता को देखने से रोकता है। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो चीन से लगी हुई सीमा पर हो। आज समाज में जो बढ़ती हुई आशंका है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच में, आपका अहंकार इस आशंका को देखने से आपको रोकता है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। भारत एक प्राचीन देश है। इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ। इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ। रामलल्ला हमेशा हमारे साथ थे। 500 वर्ष पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, कल भी आपके सरकार जाने के बाद आपके साथ हैं। राम हमारे मन में है। सर, बहुत ये भाव, इतनी कटुता क्यों है सर? जय श्री राम में प्यार और सद्भावना होना चाहिए, लेकिन आपके जय श्री राम में हमेशा कटुता और क्रोध सुनाई देता है। ऐसा क्यों? पढ़ा ही नहीं है राम को, पढ़ा ही नहीं कभी। कांग्रेस क्रोध क्यों? राम सबका है, राम सबका है। कांग्रेस हमेशा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेवा भाव से, गांधी जी के मूल्यों से प्रेरित होते हुए, डॉक्टर अंबेडकर से पाठ सीखते हुए भारत के नागरिकों को अधिकार देने का काम किया है। हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही सभी को वोट का अधिकार मिले, यह अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया।
शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। स्वशासन का अधिकार, पंचायत का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। अन्न सुरक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। पहचान का अधिकार, आधार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। उच्च शिक्षा के मंदिर आईआईटी, आईआईएम कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। पीड़ित के मंदिर, मरीज के मंदिर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो मरीज का मंदिर भी कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया।